भारत में कुल कितनी ज़ातें हैं और किस ज़ात को सर का ताज और किस ज़ात को जूती समझा जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन, भारत में अछूत ज़ात की लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक हालिया वाक़या उत्तर प्रदेश में पेश आया है, जहां ज़िला बलरामपुर में मुलजिमान ने 22 साला लड़की को अगवा के बाद इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। इस वाक़े के बाद से भारत में लोगों का एक सुनामी आ गया है और लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई अछूत ज़ात की लड़कियों को इसी तरह रेप करके मार दिया जाता है। 2019 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में हर एक दिन में 88 लड़कियों के साथ रेप के केसेस सामने आए हैं। ताहम भारत में ज़ात पात का निज़ाम आज से नहीं बल्कि कदीम हिंदुस्तान से ही ये निज़ाम राइज है। 3000 साल कबल एक किताब जिसका नाम मानूस मूर्ति है, उसे हिंदू मज़हब के कवानीन का बानी गर्दाना जाता है। गो के कदीम हिंदू राज के बाद मुग़ल सल्तनत और फिर बरतानवी दौर में आने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियाँ इसकी शिद्दत में कमी ज़रूर लाईं, लेकिन आज भी ये अपनी पूरी शद्दोमत से जारी और सारी है। आज भी भारत में तालीम, नौकरी और रिश्ते नातों की बुनियाद ज़ात पात है। इस तकसीम में सबसे अव्वल दर्जा ब्राह्मण का है, जिसका काम तालीम व तरबियत और दिमागी काम करना है। कहा जाता है कि हिंदू देवता ब्रह्मा के सर से वजूद में आए हैं। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय हैं, जो हुकूमत और फौजी खिदमात सर अंजाम देते हैं। इनके मुतालिक मशहूर है कि वो ब्रह्मा के बाजू से वजूद में आए हैं। तीसरे नंबर पर वेश हैं, जो तजारत पेशा हैं, वो ब्रह्मा की रानों से वजूद में आए हैं। सबसे आखिर में शौदर का नंबर आता है, जो ब्रह्मा के पाँव से बने हैं। इन 4 ज़ातों को मज़ीद 3000 से ज़ायद छोटी छोटी ज़ातों और तबकात में तकसीम कर दिया गया है। अछूत और दल्लत का शुमार हिंदुओं के ज़ात पात के निज़ाम से बाहर होता है। हालांकि ये भी हिंदुओं ही में से हैं, मगर ज़ात पात के निचले दर्जों में इनका शुमार नहीं होता। हिंदू माशरे में दही आबादियों की तरतीब इसी ज़ात पात के निज़ाम पर ही होती है। हर तबके की एक मखसूस जगह और काम है। ऊंची ज़ात के हिंदुओं को बेशुमार मराहत हासिल होती हैं, वो जो चाहे करते हैं और उनको 7 खून माफ़ होते हैं, जबकि निचले ज़ात के हिंदुओं के हिस्से में सिर्फ गालियाँ, झड़कियाँ और पाबंदियाँ ही आती हैं। निचली ज़ात के हिंदू बिल्कुल अलग थलग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनके पानी के कुएँ, खाने के बर्तन, गर्ज हर चीज़ अलहदा होती है। ब्राह्मण शूद्रों के साथ ना तो रह सकते हैं और ना ही खा पी सकते हैं। उनकी शादियाँ भी सिर्फ अपनी ज़ात और बरादरी में ही होती हैं। आज के भारत के आइन में ज़ात पात की तकसीम और तफरीक पर पाबंदी है। 1950 में सरकारी नौकरियां, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले के लिए ज़ात पात की जदीद शक्ल कोटा सिस्टम को मुतारिफ कराया गया। लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त कोटा सिस्टम में सिर्फ ऊंची ज़ात के हिंदुओं को शामिल किया गया था। 1989 में दीगर निचली ज़ातों को भी कोटा सिस्टम में दाखिल कर लिया गया था, ताकि उन लोगों की गुर्बत को भी दूर किया जा सके। आज के जदीद भारत में सेकुलर तालीम की वजह से शहरों की हद तक ज़ात पात के असरात में कमी देखने में आई है। शहरों में निस्बतन सभी ज़ात के हिंदू इकट्ठे रहने पर मजबूर हैं। इनमें मेल जोल, हत्ता की शादियाँ भी आम हो रही हैं। मैं हूँ हिरा जावेद। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई वीडियो के साथ कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।